अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस आज है वीडियो नंबर 24 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो कि है आपका प्लानिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है प्लान। प्लान्स क्या होता है तो चलिए एक बार पढ़ते हैं अच्छे से और समझते हैं। प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। प्लान क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ओके, 2 पेज का, 4 पेज का, 5 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है। ओके, दैट आर आउटलाइन हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। कि उसमें लिखा रहता है कि आपने जो गोल बनाया है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो कैसे अचीव होगा। ओके, सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना होगा। ये सर बिना ऑब्जेक्टिव का प्लान क्यों बनाओगे, किसके ऊपर बनाओगे प्लान? ये सर तो पहले आपने ऑब्जेक्टिव सेट किया और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो, उसको एक कागज में लिखा अच्छे से, 2-4 पेज का, 5 पेज का, जितने भी पेज का हो, उसी को क्या बोला जाता है? प्लान बोला जाता है। उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? प्लान बोला जाता है। सिंपल। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, प्लान इज ए डॉक्यूमेंट। सिंपल। उसी में लिखा हुआ है कि आप उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करने वाले हो, क्या क्या करने वाले हो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सिंपल। उसी 3-4 पेज के डॉक्यूमेंट को प्लान बोला जाता है। और एक डेफिनेशन है यहाँ पे। ओके, प्लान इज ए डॉक्यूमेंट शोइंग डिटेल्ड स्कीम, प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजी। क्या स्कीम होगा, सब लिखा हुआ होगा, क्या प्रोग्राम होगा, क्या स्ट्रेटेजी लेने वाले हो, वर्क आउट इन एडवांस। एडवांस में लिखा रहेगा। ये सब प्लानिंग तो फ्यूचर के लिए किया जाता है ना, फ्यूचर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए किया जाता है। ओके, तो वर्क आउट इन एडवांस फुलफिलिंग एन ऑब्जेक्टिव, ताकि आप ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सको, आपका जो गोल है उसको अचीव कर सको, वो सब चीज लिखा हुआ होता है। ओके, एक डॉक्यूमेंट में, उसी को बोला जाता है प्लान। सिंपल। ओके, अब देखो सिंगल यूज प्लान। अब सिंगल यूज प्लान क्या होता है? ओके, सिंगल यूज प्लान इज वन टाइम प्लान। वन टाइम ही यूज होगा। ओके, वन टाइम प्लान which is specifically designed to achieve a particular goal। कोई एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए इसे बनाया जाता है। ओके, मान लो आपका एक यूनिट टेस्ट है। ओके, आपने यूनिट टेस्ट के लिए एक प्लान बनाया। ओके, आपने अकाउंट्स कब पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन कब पढ़ना है, आपने एक प्लान बनाया। आपका यूनिट टेस्ट खत्म, प्लान खत्म, प्लान को फेंको। ये होता है सिंगल यूज प्लान। एक बार आपने प्लान बनाया। ओके, आपका यूनिट टेस्ट आपका होने वाला है। आपने यूनिट टेस्ट के लिए प्लान बनाया कि हाँ मैंने कैसे कैसे पढ़ना है, अकाउंट्स कब पढ़ना है, बिजनेस स्टडीज कब पढ़ना है। आपका यूनिट टेस्ट हुआ। ओके, आपने जो प्लान बनाया था उस हिसाब से आपने पढ़ा। यूनिट टेस्ट खत्म, प्लान खत्म, प्लान अब कोई काम का नहीं हो, फेंक दो। ओके, तो वो होता है सिंगल यूज प्लान। एक बार बनाया जाता है पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। गोल अचीव हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, हटाओ। ओके, दे आर ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक प्लान। इसको स्पेसिफिक प्लान के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगर आपके एग्जाम में बाय चांस पूछ दिया कि व्हाट इज स्पेसिफिक प्लान, तो आप मतलब घबरा मत जाना, यही है सिंगल यूज प्लान इज कॉल्ड स्पेसिफिक प्लान। ओके, फीचर्स। अब इसके फीचर्स भी देख लेते हैं। सिंगल यूज प्लान आर यूज ओनली वंस। सीधी बात है, सिंगल यूज, नाम से ही पता चल रहा है सिंगल यूज, तो एक ही बार यूज होगा। एक बार यूज हो गया, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, बस हटाओ उस प्लान को, वो प्लान खत्म, अब नया बनेगा। ओके, प्रिपेयर टू मीट द डिमांड ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन। कोई स्पेसिफिक सिचुएशन को अचीव करने के लिए, स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। मान लो आपका यूनिट टेस्ट। ओके, एक मैनेजर है। ओके, वो क्या करेगा? बजट बनाएगा। ये समझो कि मतलब बजट बनाएगा कि मान लो उसको क्या क्या मटेरियल चाहिए या फिर कैसे प्रोडक्शन होना चाहिए। ये समझो, फिर बजट बनाया, आप उसका अचीव हो गया गोल, फिर अगला बार अगला बजट बनाएगा। ये समझो, बजट एक बार रेलवे बजट मान लो, रेलवे बजट एक ही बजट थोड़ी ना चलता है। ये समझो, हर साल बजट आता है। ये समझो, ये नहीं कि एक बार बजट बन गया और 10 साल तक चले जा रहा है, 20 साल तक चले जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। सिंगल यूज, एक बार बजट बन गया, उस हिसाब से गोल अचीव हो गया, बस काम खत्म। उसी तरीके से एक मान लो प्रोडक्शन मैनेजर है, वो बजट बनाएगा इस महीने का प्रोडक्शन का। ये समझो, तो उस हिसाब से प्रोडक्शन हो गया, या फिर 1 वीक का बना देगा या फिर 1 दिन का बना देगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लो उसने बजट बना दिया कि हाँ इस बार प्रोडक्शन मान लो 500 यूनिट करनी है। ओके, 1 वीक का मान लो। ओके, अचीव हो गया, बस प्लान चेंज। ओके, वन टाइम। ओके, these are discarded when the situation is over। अगर सिचुएशन ओवर हो गया, खत्म। ओके, उसके बाद इसको रिमूव कर दो, कैंसिल। ओके, डिस्कार्ड कर दो, एक ही बार करना है। ये समझो, तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। सिंगल यूज वेरी सिंपल, बहुत इजी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। ये समझो। सो नंबर 4, एवरी टाइम ए न्यू प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर न्यू सिचुएशन। नया सिचुएशन में नया प्लान। मान लो अब प्रोडक्शन मैनेजर को अब मान लो आ गया ऊपर से ऑर्डर की
आपको 500 यूनिट नहीं, आपको 700 यूनिट बनाने होंगे 1 वीक में। ओके, बस वो नया प्लान बनाएगा, ये सब फिर वो चलेगा, ये सब फिर नया प्लान बनाएगा। तो एक एक बार आपका अचीव होते जाएगा ऑब्जेक्टिव, और नए नए सिचुएशन में नए नए प्लान बनते जाएंगे। एक बार अचीव हो गया, प्लान खत्म, ऑब्जेक्टिव खत्म, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, प्लान को हटाओ, ओके, फेंक दो उसको। फॉर एग्जांपल बजट, ये समझ, तो बजट बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है सिंगल यूज प्लान का। बजट क्या बार बार बनता है, ये समझ, एक ही बार बन गया बजट 10 साल तक थोड़ी चलता रहता है, ये समझ, बार बार बनता है बजट, तो ये समझ। सो आई होप आपको प्लान एंड सिंगल यूज प्लान समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट, स्टैंडिंग प्लान। अब ये क्या है, इसका उल्टा। ओके, सिंगल यूज प्लान एक बार यूज होता है फिर नया बनता है। ओके, स्टैंडिंग प्लान एक बार बन गया वही चलता रहता है, एक बार बन गया वही चलता रहता है। ओके, a standing plan is one which is used again and again whenever a particular situation is arise। जो भी सिचुएशन आता है वही प्लान अगेन एंड अगेन चलता रहता है। ओके, दे आर आल्सो नोन एज मल्टी यूज प्लान, मल्टी यूज, मल्टीटास्किंग। ये सुनो, मल्टी यूज प्लान एंड रिपीटेड यूज प्लान, रिपीट होता रहता है। मान लो प्लान बन गया वो चल रहा है। एग्जांपल में आप देख लो रूल्स, मान लो रूल्स का क्या होगा। फॉर एग्जांपल मान लो मैं ले लेता हूं एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो रूल्स स्कूल का। ओके, स्कूल में क्या होता है, आप जाते हो, असेंबली होता है, ये समझ लो, असेंबली खत्म होने के बाद क्लास टीचर आते हैं, फिर अटेंडेंस होता है, फिर पीरियड, फर्स्ट पीरियड शुरू, फिर सेकंड पीरियड, है कि ऐसे चलता रहता है। तो ये चलता ही रहता है ना, यही तो चल रहा है कि नहीं। जो रूल्स है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वैसे ही चलता रहता है, एक बार बन गया चल रहा है, सालों साल चले जा रहा है, ये तो ये नहीं कि ये भी 50 साल तक चलता रहेगा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो चलेगा। स्कूल वाला केस तो वैसे ही चलेगा, पहले असेंबली होगा, उसके बाद फर्स्ट पीरियड में पहले अटेंडेंस होगा, उसके बाद स्टार्ट होता है क्लास, ये तो। पर इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कभी कभी अब 50 साल एक ही चीज नहीं चलता रहता है, बीच बीच में आपको मॉडिफाई करते रहना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होता रहेगा। मान लो कोई रूल्स है, कोई मेथड है, ये सब आपको मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा। आपका मान लो मेथड है, आपका प्रोडक्शन का मेथड है, मान लो मैं दे देता हूँ CIT, ओके, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। आप मशीनों से ज्यादा प्रोडक्शन करते हो, आपका ऑर्गेनाइजेशन, ये समझ लो, तो उसका वही चलता रहेगा, एक बार प्लान बन गया, अब चल रहा है, जैसे। अब हाँ, वो ऐसा होगा 20 साल बाद या 10 साल बाद कुछ थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ सकता है, वो होता है। ओके, तो स्टैंडिंग प्लान एक ही बात समझो, एक बार प्लान बन गया वो चलता रहता है। ओके, तो स्टैंडिंग प्लान इज वन व्हिच इज यूज्ड अगेन एंड अगेन व्हेनेवर ए पर्टिकुलर सिचुएशन इज अराइज। जब वो सिचुएशन आता है उसे चलता रहता है। ओके, दे आर आल्सो नोन एज मल्टी यूज प्लान और रिपीटेड यूज प्लान। फीचर्स, स्टैंडिंग प्लान आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, सही बात है, बार बार यूज होता रहता है। ओके, स्टैंडिंग प्लान आर स्टेबल इन नेचर, स्टेबल रहता है। ओके, वही चलता रहता है, वही चल रहा है। ओके, दिस प्लान एक्ट एज ए गाइडलाइन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्मूथली चले, इसीलिए स्टैंडिंग प्लान बनाए जाते हैं, है कि नहीं। अब रूल्स फॉर दैट इज पॉलिसी, प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर से आप चलोगे, ये सब रूल्स, मेथड। ओके, कौन सा मेथड यूज करोगे आप प्रोडक्शन के लिए, जो कंपनी मेथड यूज करती है CIT, ओके, CIT वो CIT मेथड यूज करती रहेगी, ये समझो। जो LIT यूज करता है मान लो मेथड, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, जिनके पास लेबर ज्यादा है, ओके, वो चाहते हैं कि हम मशीन कम रखेंगे, लेबर ज्यादा रखेंगे, तो यूज चलता रहता है, वो चलता ही रहता है, सालों साल तक चलता ही रहता है। रूल्स है, जो रूल्स बन चुके हैं, जैसे स्कूल का मैंने एग्जांपल दिया, आओगे स्कूल, फिर असेंबली होगा, फिर क्लास टीचर आएगा, फिर अटेंडेंस होगा, फिर फर्स्ट पीरियड शुरू होगा, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो ये तो चल ही रहा है ना। तो रिपीटेड यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान, ये क्या होता है, रिपीट होता रहता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्लान क्या होता है। प्लान एक डॉक्यूमेंट होता है, सिंगल यूज प्लान, एक बार आप यूज प्लान बना लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, प्लान खत्म। और स्टैंडिंग प्लान, आपने प्लान बना लिए और वही चलता रहता है। ओके, क्लियर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ प्लान। कितने टाइप्स के प्लान होते हैं? देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्लान, 8, और 8 को हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। सो गाइस, द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? गाइस, आप लोगों को पता है कि प्लान कब बनता है? ऑब्जेक्टिव सेट होने के बाद। ये समझो, नहीं तो आप प्लान क्या चीज के ऊपर बनाओगे? पहले ऑब्जेक्टिव सेट होगा, फिर प्लान बनेगा। ये समझो, आप बोल सकते हो ऑब्जेक्टिव मींस गोल, पहले गोल सेट करता है ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके ऊपर प्लान बनता है। या फिर आप बोल सकते हो टारगेट। ऑब्जेक्टिव इज नथिंग जस्ट ए टारगेट व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन सेट। ओके, आप बोल सकते हो एंड रिजल्ट। ऑब्जेक्टिव इज एन एंड रिजल्ट। ओके, सो गाइस देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। क्या होता है ऑब्जेक्टिव? कैसा रहना चाहिए? स्मार्ट। ओके, एस मींस स्पेसिफिक, M means measurable, A means achievable, R means relevant, T means time bound.
अब स्पेसिफिक, अब आपके पास मान लो एक एग्जांपल लेता हूं कि इंक्रीज इन सेल बाय 10% बाय 6 मंथ। तो स्पेसिफिक आपका गोल जो है, आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक होना पड़ेगा। यस और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होना पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं है कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव है। तो मान लो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ले लेते हैं, स्पेसिफिक ले लेते हैं, मान लो इंक्रीज इन सेल। ओके, अब ये स्पेसिफिक हो गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल इंक्रीज करना। मेजरेबल, कितना इंक्रीज करना, मेजर कैसे करें हम लोग, तो आप ले सकते हो 10% इंक्रीज, सेल इंक्रीज करना है 10% से। ओके, अब अचीवेबल, अब आपको एक ऐसा ऑब्जेक्टिव, ये नहीं कि आप कुछ अलग ही मतलब अलग टाइप के क्या ले लिया, ऑब्जेक्टिव ले लिए जो अचीव हो ही नहीं सकता। जैसे मान लो आपका सेल था 5 लाख, ओके 5 लाख पर मंथ, ओके जस्ट एन एग्जांपल। ओके, अब आप सोच रहे हो कि हाँ अब नेक्स्ट मंथ मेरा सेल होना चाहिए 50 करोड़। अब ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, ये समझो, ये तो 5 लाख से 50 करोड़ हो तो ज्यादा हो गया, ये समझो, तो अचीवेबल होना पड़ेगा। ओके, फिर रिलेवेंट, रिलेवेंट मतलब रिलेट करना पड़ेगा, रिलेवेंट होना पड़ेगा। ये नहीं कि आप मतलब आपने क्या किया, आपका मान लो आप करना चाहते हो ग्रोथ। ओके, ग्रोथ आपका, आप सोच रहे हो कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो। ओके, तो ग्रोथ कैसे मेजर होगा, ग्रोथ मेजर होगा अगर आपका सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ये सुनो, सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा, सेल वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है मतलब ग्रोथ हो रहा है। ये सुनो, आपका सेल अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब आपका ग्रोथ हो रहा है। या फिर प्रॉफिट, आप सेल के बदले प्रॉफिट भी ले सकते हो। ओके, ये नहीं कि आप सिर्फ सेल का एग्जांपल ले सकते हो, आप ले सकते हो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, इसका मतलब आप समझो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ हो रहा है। अगर आपका मान लो एक ब्रांच था, ओके, अब आपके पास 3 ब्रांचेस है, ओके, तो क्या है, ग्रोथ हो रहा है, तो ये रिलेटेबल है, रिलेवेंट है। ओके, ये रिलेवेंट माना जाता है इसको। ओके, टाइम बाउंड, अब टाइम बाउंड मतलब आपने कोई टाइम ही नहीं दिया, आपको इंक्रीज करनी है सेल, कितने दिन में करनी है आपको इसका खबर नहीं, आपने सेट ही नहीं किया। हाँ, 10 साल में भी करनी है, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं। हाँ, आपको सेल इंक्रीज करनी है विद इन 6 मंथ। ओके, बाय 6 मंथ, तो ये आपका टाइम बाउंड हो गया, आप फिक्स कर रहे हो टाइम कि हाँ मैं सेल इंक्रीज करूंगा बाय 6 मंथ, 6 महीने में। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। स्मार्ट का मीनिंग स्पेसिफिक, मतलब आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हाँ आपका सेल, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज इन सेल, आपको सेल इंक्रीज करना है। ओके, फिर मेजरेबल, इट शुड बी मेजरेबल, 10% इंक्रीज करना है, 20% करना है। ओके, अचीवेबल होना पड़ेगा, ये नहीं कि आप कुछ और ही सेट कर रहे हो, हाई लेवल का, अलग लेवल का। ओके, अब 5 लाख से 5 करोड़ नहीं, ओके, अब 5 लाख से डायरेक्ट 50 करोड़। ओके, ये तो गलत हो जाएगा, ये समझो, ये नहीं हो पाएगा। ओके, और रेलेवेंट होना पड़ेगा। अगर मान लो अब ये सेल ग्रोथ से, ग्रोथ क्या है, रेलेवेंट है। ओके, अगर आपका सेल अच्छा होगा, इंक्रीज होगा मतलब ग्रोथ होगा, ये समझो, तो ये रेलेवेंट है, माना जाता है कि चलो ये ठीक है। और नहीं तो मान लो आप बोलोगे कि हाँ एक काम करो, आज से हमारे जो वर्कर है वो अच्छे से क्या हेयर कट करा के आएंगे, एकदम मेकअप वेकअप करके आएंगे, ठीक है, तो वो उससे मतलब नहीं, ये तो वो रिलेवेंट नहीं हुआ। वो ग्रोथ में क्या काम है कि नहीं, ग्रोथ में आपका सेल होगा, प्रॉफिट होगा, तभी तो काम आएगा। ओके, तो रेलेवेंट होना पड़ेगा, और टाइम बाउंड, आपको एक टाइम फिक्स करना होगा। ओके, फीचर्स, अब फीचर्स क्या है, नंबर 1, ऑब्जेक्टिव रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग, हम पता ही है। नंबर 2, डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन, पहले डिटरमाइन करो क्या करना है, वही उसी को तो ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, उसी को तो टारगेट सेट करना बोलते हैं। नंबर 3, इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, यहां क्वेश्चन मार्क होगा, इज द एंड रिजल्ट ऑफ प्लानिंग, आपको एंड रिजल्ट है, प्लानिंग का तो एंड रिजल्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव ही है। नंबर 4, these are usually set by top level management, ये और ये ऑब्जेक्टिव कौन सेट करता है, ऑब्जेक्टिव सेट करता है टॉप लेवल वाले। ओके, बॉस लोग, सीईओ, सीओओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, वो लोग सेट करते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, सो गाइस, सॉरी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, नथिंग, जस्ट ए टारगेट। ओके, जस्ट ए टारगेट व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन सेट। ओके, चलो अब देखते हैं नंबर 2, स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी क्या होता है, आपने ये सुना होगा स्ट्रेटेजी वर्ड, जब आप क्रिकेट देखते होगे, ये सुनो, कोई आप गेम देखते होगे, फुटबॉल, क्रिकेट, ओके, तब आपने ये बहुत ज्यादा सुना होगा
क्या होता है, हमारे इंडियन क्रिकेट के टीम मेंबर, कप्तान, ओके, विराट कोहली, वो क्या बनाते हैं, सब लोग मिलके स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि फर्स्ट डाउन तुम जाना। अगर मान लो स्कोर टारगेट आपका 300 प्लस हुआ तो फर्स्ट डाउन आप जाओगे, सेकंड डाउन आप जाओगे, इस तरीके का। अगर मान लो टारगेट 250 तक ही रह गया, ओके, 250 तक ही रह गया, 250 अंडर 250, तो स्ट्रेटेजी अलग बनेगी, ओके, फर्स्ट डाउन अलग जाओगे, सेकंड डाउन अलग जाओगे, ये सब। तो इसी को स्ट्रेटेजी बोला जाता है कि स्ट्रेटेजी किसको बोला जाता है कि आप ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल करोगे, ओके, आप कैसे अचीव करने वाले हो, ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया है उसको कैसे अचीव करने वाले हो, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बनाने वाले हो, ओके, वही है स्ट्रेटेजी, ओके, ओवरऑल प्लान, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ओवरऑल प्लान, ओके, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेटेजी। ये स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनता है, ओवरऑल प्लान बनता है, उसे कहते हैं हम स्ट्रेटेजी, ओके। आपने सेट किया सेल, ओके, सेल करना है मुझे इंक्रीज, ओके, 10% से विदिन 6 मंथ, तो आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, है कि नहीं, आप डिस्काउंट दोगे, ये सुनो ना, रेट कम करोगे, किस टाइप का स्ट्रेटेजी आप अपनाने वाले हो, ओके, समझ पा रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ओवरऑल प्लान, सब चीज आ जाता है इसमें। एक मतलब प्लेयर क्या है, मतलब एक टीम क्या करती है, स्ट्रेटेजी बनाती है कि हाँ अगर 300 प्लस हुआ तो फर्स्ट डाउन तू जाना, सेकंड डाउन मैं जाऊंगा, उसके बाद जो भी जाएगा उसी हिसाब से चलेगा, और अगर मान लो 250 तक ही रहेगा तो आप चेंज कर लो, है कि नहीं। तो पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी बन जाता है, बार बार ये पूछने का जरूरत नहीं पड़ता, एक बार स्ट्रेटेजी बन गया, ऑर्गेनाइजेशन का बात करता हूं, अगर एक बार स्ट्रेटेजी बन गया, ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन बार बार टॉप लेवल के पास या अपने बॉस के पास नहीं जाएगा, एक बार बन गया बस, अब उसी हिसाब से चलेगा, ओके। सो स्ट्रेटेजी क्या है, ए स्ट्रेटेजी इज ए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव जो टारगेट सेट किया है ऑर्गेनाइजेशन। 3 डायमेंशन ऑफ स्ट्रेटेजी, कितने डायमेंशन है, 3। नंबर 1, डिटरमाइनिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, पहले डिटरमाइन करो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। एडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेने वाले हो, क्या करने वाले हो, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, ओके। आपने ऑब्जेक्टिव लिया कि मुझे 1 महीने में, सॉरी 1 वीक लेते हैं, 1 वीक में अकाउंट्स का या बिजनेस स्टडीज का 3-4 चैप्टर खत्म करना है, तो आपका स्ट्रेटेजी कैसा रहेगा, पहले आप अकाउंट्स कब करोगे, बिजनेस कब करोगे, रात को क्या करोगे, मतलब ओवरऑल स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाने वाले हो, पूरा हर चीज, कि आप एमसीक्यू कब करने वाले हो, ओके, आप केस स्टडीज कब करने वाले हो, आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कब करने वाले हो, तो उस हिसाब से, ओके। सो एडॉप्टिंग ए पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन तैयार करो, एडॉप्ट करो। एलोकेटिंग रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, और रिसोर्सेज एलोकेट करो फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे, ओके। फीचर्स, इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ बिजनेस, ये क्या है, ब्लूप्रिंट है बिजनेस का, ये सुनो, ओवरऑल ब्लूप्रिंट बता दिया जाता है कि हाँ पूरा चार्ट बना रहता है, ऐसे ऐसे करना है, ओके। स्ट्रेटेजी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, हाँ, अब बिजनेस एनवायरनमेंट जिस तरीका से चलेगा उस तरीका से स्ट्रेटेजी भी चलेगी, ओके। अब बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक, वी ऑल नो दैट, ये सुनो, तो अगर बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी। अगर मान लो 300 प्लस हो गया, ओके, टारगेट, तो आपको स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ेगी, और 250 तक है तो चलेगा, तब तक जो बना हुआ है स्ट्रेटेजी पहले वही चलेगा, ओके। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज ए टास्क ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट का टास्क है ये, ओके। टॉप लेवल वाले, ऊपर बॉस लोग, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, तो टॉप लेवल वाले, ओके। तो आई होप गाइस एकदम सिंपल लैंग्वेज से पढ़ो, और यहाँ आप लोग जानते ही है इट्स कॉमर्स टिप्स में यहाँ सब आसान है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप लिखो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, ओके, आप लिखो। आप अगर नोट्स बनाओगे तो आपको फिर बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आप मेरी बातों को सुनते रहो और लिखते जाओ, आपका कंप्लीट, ओके, आपका ये टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा, ओके। सो गाइस, बस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, और सब्सक्राइब करो, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करो और एक लाइक कर दो।